स्वागत करता हूं साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, कोई भी त्यौहार हम लोग जो मनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ख़ास लॉजिक या विशेष कारण ज़रूर होता है और हम लोगों को जानना भी चाहिए कि कोई त्यौहार हम लोग क्यों मनाते हैं। आज का टॉपिक हमारा कुछ इसी प्रकार का है, क्योंकि आज हम लोग एक विशेष पर्व या त्यौहार के बारे में जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। कहानी का नाम या उस त्यौहार का नाम जो है जो कि आज का हमारा टॉपिक है वो है गोहाइल पर्व, या हम लोग इस गोहाइल पर्व के माध्यम से सोहराय जो त्यौहार है, सोहराय पर्व जो है, जो विशेषकर पशुओं के लिए मनाया जाता है। पशुओं की आराधना इसमें की जाती है, पूजा अर्चना या उसे सम्मान दिया जाता है, उसके बारे में जानने का प्रयास किया है कि आखिर हम लोग सोहराय त्यौहार को क्यों मनाते हैं, क्यों हम लोग पशुओं को सम्मान देते हैं। कारण ये है कि जब किसान जो है सो खेती करता है और उस खेती करने के क्रम में जो पशु जो है सो उनकी मदद करते हैं, तो जब उसका खेती कार्य पूरा हो जाता है और खेतों से जब अन्न उपज जाता है, किसानों के घर पहुंच जाता है, तो उस अन्न पर सिर्फ़ और सिर्फ किसानों का ही हक नहीं होता है, बल्कि उससे पहले भी जो है सो उन पशुओं का अधिकार होता है जिन्होंने उसको उसकी खेती में मदद की है। और उसी को सम्मान के स्वरूप जो है सो पशुओं के लिए विशेष प्रकार के आहार भोजन बना के जो है सो इस त्यौहार को मनाया जाता है। सोहराय पर्व की जो है सो अपनी एक अलग मान्यता हमारे झारखंड राज्य में है, उसी को बताने का प्रयास लेखक ने इस गोहाइल पर्व के माध्यम से किया है, जो हमारे खोटा लोक साहित्य में दिया गया है और हमारे JSSC CGL के सिलेबस में भी है। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि आखिर ये जो टॉपिक है हमारा गोहाइल पर्व, इसमें कौन सी ऐसी कहानी दी गई है या इस सोहराय पर्व के कारण को दिखाया गया है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। गोहाइल पर्व इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बराकर नदी के आसपास जो है सो बहुत बड़ा वन होता है और उस वन के आसपास जो है सो एक गोरखिया रहता है। गोरखिया तो आप समझते हैं, जो पशुओं को चराते वगैरह हैं, तो वो गोरखिया जो है सो उसी नदी के आसपास में रहता है। एक दिन वो देखता है कि बहुत सारे जो है सो पशु यानी कि डांगर सब जो है सो, जो हम लोग गाय बैल हम लोग कहेंगे, वो जो है सो वन से नीचे उतरते हैं और पूरा जो है सो धूल से वे सने हुए होते हैं। रखवैया या देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। तो वो क्या करता है कि गोरखिया उन सारे जानवरों को जो है सो रगड़ के और साफ़ कर देता है, जिससे जो है सो वे लोग बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, चमकने लगते हैं और इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनके माता पिता जो है सो वो जंगल से आते हैं और उन्होंने जब देखा कि उनके बच्चे काफ़ी साफ़ हो जाते हैं, तो फिर वे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन चूँकि वो जंगली थे, तो गोरखिया ये सोचता है कि वो कहीं हमको मार ना दे, वो डर से जो है सो पेड़ पर चढ़ जाता है। उन डागर के जो माता पिता जो है सो जब खुश हो जाते हैं और वो लोग जो है सो उस गोरखिया को डाकते हैं यानी बुलाते हैं, और वो लोग जो है सो उसके प्रति काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं, उसके साथ जो है सो वे लोग रहने लगते हैं और फुसला बहला के जो है सो वो गोरखिया उन सबको जो है सो अपने घर ले आता है। घर ले आने के बाद वहाँ पर वे लोग बहुत प्रेम से जो है सो रहने लगते हैं। उन लोगों को वहाँ पर पल्हा खाना उना सब कुछ उनको मिलता है और बड़े आराम से वे लोग रहते हैं। और वहाँ दूध निकाल के गोरखिया जो है सो उसका इस्तेमाल करता है। फिर धीरे धीरे जो है सो वो किसानी करता है। गोरखिया उन जानवरों की मदद से खेती भी करता है और अन्न को उपजाता है। अन्न उपजाने के बाद जो है सो वो उनसे खीर पीठा सब कुछ बनाता है और अपने खाता है। लेकिन इन जानवरों को क्या देता है, इन जानवरों को जो है सो खाने के लिए फसलों का डांट और पुआल वगैरह केवल देता है। ये सब जब वे जानवर देखते हैं तो वे लोग जो है सो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं जंगल। जब गोरखिया उन सबको रोकने की कोशिश करता है तो वो रुकते नहीं है, बल्कि मारने के लिए दौड़ते हैं। तब गोरखिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जो है सो उन लोगों के लिए जाता है घर और वहाँ से खीर पीठा वगैरह सब कुछ बनाता है और सामने ला के जो है सो उन लोगों का गले में माला बांधता है, धूप धुना करता है यानी धूप अगरबत्ती दिखाता है और उन लोगों को खीर पीठा वगैरह सब कुछ बना के देता है। तब जाके जानवर जो है सो मानते हैं। तो यही इस कहानी का सार या भाव है दोस्तों, जिसमें गोहाइल पर्व या सोहराय पर्व को मनाने का जो सार है या विशेष कारण है उसको बताया गया है। कहानी बहुत छोटी है,
तो बहुत ज़्यादा वक्त इसमें देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। इस कहानी से संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सब महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला प्रश्न है देखिए यहाँ पर कि कौन नदी कछारे या धारे एगो कमनहार गोरखिया रहोले, यानी किस नदी के कछार या किनारे में जो है सो एक कमनहार गोरखिया रहोल है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी बराकर, सी स्वर्ण रेखा और डी गंगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बराकर। बराकर नदी का जिक्र जो है सो इस कहानी में किया गया है, जिसके अगल बगल जो है सो वो कमनहार गोरखिया जो है सो रहता है, या यही कमनहार गोरखिया इस कहानी का मुख्य पात्र भी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है सभे डांगर सोब अपन छुआ गुलाइन के देख के काहे खुश होती, यानी सभे डांगर सोब जो है सो जब बोन से उतरते हैं, जंगल से उतरते हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। क्यों, कारण बताना। ऑप्शन नंबर ए गोरखिया डांगर के छुआ के खूब खियाओ पियाओ है सहेले, यानी गोरखिया जो है सो उनके बच्चों को खूब खियाता पियाता है इसलिए। दूसरा गोरखिया डांगर के छुआ गुलाइन के अपन घर ले गले सहेले, यानी गोरखिया जो है सो उनके बच्चों को अपने घर ले जाता है इसलिए। तीसरा में गोरखिया डांगर के छुआ के रगैत के साफ सफा कर देले दल के हेल सहेले, यानी गोरखिया जो है सो उनके बच्चों को खूब रगड़ रगड़ के, जो कि वो लोग धूल से सने हुए थे, खूब रगड़ रगड़ के साफ़ सफ़ा कर दिया था इसलिए। और डी एक में से कोई ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोरखिया जो है सो डांगर के बच्चों को जो है सो खूब रगड़ रगड़ के एकदम साफ़ सफ़ा कर दिया था, क्योंकि वे लोग जो है सो धूल से सने हुए थे, गंदे थे पूरे। ये सब जब डांगर लोग देखते हैं कि उनके बच्चों को साफ़ सुथरा किया गया तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि सोब डांगर के गोरखिया टेकले टेकले कहाँ ले जाए, यानी सभी डांगर को जो है सो वो गोरखिया कहाँ ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोन, बी अपन घर, सी खेत बाड़ी और डी दोसर गांव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपन घर। जब सभी डांगर जो है सो गोरखिया से काफ़ी खुश हो जाते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं, तो वो लोग जो है सो धीरे धीरे जो है सो गोरखिया उन लोगों को अपनी तरफ करता है और फिर टेकले टेकले जो है सो उनको डहराते हुए जो है सो अपने घर ले जाता है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न में है कि डांगर सोब काहे गोरखिया किसाने से राग जाती, मतलब क्यों जो है सो डांगर सोब जो है वो गोरखिया से गुस्सा हो जाते हैं वो बताना। ऑप्शन नंबर ए वो सोब डांगर के खूब मारो हल्थिन सहेले, मतलब डांगर को लोग बहुत मार रहा था गोरखिया इसलिए। बी में वो सब डांगर के खाइल ना देहले सेवले, मतलब गोरखिया जो है सो डांगर को खाने नहीं दे रहा था इसलिए। सी डांगर सोब के नावा फसल के खाना ना दे के खाली धाने के नारा और पवरा देलथिन सेहले, यानी डांगर सबको जो है सो जब अन्न उपज गया तो गोरखिया जो है सो उन सभी डांगर को खाने के नाम पर खाली धाने का नारा और पुआल देता है इसलिए। और डी में एकड़ में सोब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब नवा फसल का खाना जब होता है तो उसमें जो है सो उन डांगर के लिए केवल धाने का नारा और पवरा यानी पुआल जो है सो गोरखिया उन लोगों को देता है। ये सब डांगर सब जब देखता है कि आपने जब खूब खीर और पीठा वगैरह ये सब खा रहा है और हम लोगों को खाने के नाम पर केवल नारा और पुआल दे रहा है तो वो लोग जो है सो गुस्सा हो जाते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न देखिए, पाँचवा नंबर प्रश्न में है डांगर सोब गोरखिया से राय के कहाँ चल गेलथिन, यानी जब गुस्सा हो जाते हैं डांगर सब तो वो लोग जो गोरखिया से गुस्सा होकर कहाँ चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोसर गांव, बी बोन, सी टाड और डी नदी बाटे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोन। बोन की तरफ जो है सो वो लोग चले जाते हैं, उससे गुस्सा होकर गोरखिया रोकने का प्रयास करता है लेकिन वो लोग नहीं रुकते हैं। छठा नंबर प्रश्न देखिए, छठा नंबर प्रश्न में है गोरखिया डांगर सोब के कैसे मनौलक ओखिन के का देलक, यानी गोरखिया जो है सो उन सबको क्या दे के जो है सो फिर से मना लेता है। ऑप्शन नंबर ए धूप धुना, बी खीर पीठा, सी गोरिया और मड़ुअर और डी ई सब है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई सब है। गोरखिया को रियलाइज़ होता है या एहसास होता है कि उसने क्या गलती किया तो वो उसके सामने जो है सो धूप धुना, खीर पीठा, गोरिया और मड़ुअर ये सब जो है सो लेके जाता है और उसके गले में बांधता है, उसके सामने धूप धुना करता है और उन्हें मनाने का प्रयास करता है और फिर मना भी लेता है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, सातवां नंबर प्रश्न है कि कौन परब के लेतारे ई कहानी के रचना करल गेल है, यानी ये जो कहानी है वो किस त्यौहार के लिए बताया गया है, वर्णन किया गया है, किस त्यौहार का वर्णन जो है सो इस कहानी में किया गया वो हम लोग को बताना। ऑप्शन नंबर ए होली, बी सरहुल, सी सोहराय और डी दुर्गा पूजा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
सोहराय पर्व के बारे में कि सोहराय पर्व को मानने के पीछे उसकी क्या मान्यता है, उसको इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, गोहायल पर्व जो है सो मनावे खातिर कौन जिनिसे के दरकार हुआ है। यानी गोहायल पर्व या सोहराय अगर आप मना रहे हैं तो उसके लिए कौन सा जिनिसे की दरकार, कौन से सामान के दरकार जो, या कौन सा आहार खाना की बनाने की दरकार होती है। ऑप्शन नंबर ए धूप धुना, बी खीर पीठा, सी गोरिया और मड़ुअर, और डी ये सब है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सब है। यानी कि इस त्यौहार में जो है सो पशुओं की आराधना या पशुओं को सम्मान दिया जाता है, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का खाना जो है सो बनाया जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दर्शाया गया है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, 9वां नंबर प्रश्न में है ई कहानी कर डांगर सौंप के साफ़ सुथरा कौन करो है। यानी इस कहानी में शुरुआत में जो है सो बताया गया कि इस कहानी में जो डांगर साहब जो कि जंगल में रहते थे और जब नीचे आते तो उसको कौन जो है सो बढ़िया से साफ़ सुथरा करता है, वो बताना। ऑप्शन नंबर ए एगो किसान, बी एगो गोरखिया, सी एगो जंगल के आदमी, और डी कोई ना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एगो गोरखिया। यानी गोरखिया जो है सो जब वहाँ नदी के किनारे था तो वो जब देखता है कि जंगल से बहुत सारे डांगर सब आ रहे हैं उनके बच्चे, और वो देखता है कि बहुत गंदे हैं, तो उन सबको रगड़ के जो है सो साफ़ करता है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न में गोहायल पर्व खोटा के कौन विधा लागे है। यानी खोटा का यह क्या है, किस कैटेगरी में आता है, वो बताना। ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, बी खोटा लोक कथा, सी काव्य, और डी नाटक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खोटा लोक कथा। ये खोटा लोक कथा है। 11 नंबर प्रश्न की 11 नंबर प्रश्न में है कि गोहायल पर्व कौन पशु खातिर मनवल जाए है। कौन से पशु की इसमें चर्चा की गई है, या किस पशु के लिए जो है सो गोहायल पर्व या सोहराय हम लोग मनाते हैं, वो हम लोग को बताना। ऑप्शन नंबर ए गाय गरू, बी घोड़ा, सी हाथी, डी बाघ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाय गरू। गाय गरू के लिए जो है सो यानी डांगर सब के लिए जो है सो ये त्यौहार मनाया जाता है, जो हमें हमारी खेती बाड़ी में हमारी मदद करते हैं, किसानों की मदद करते हैं, उसके लिए ये त्यौहार है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप कहीं से भी जो है सो इस कहानी को चाहे PDF के माध्यम से, या कहानी अगर आपके पास किताब है तो आप पढ़ सकते हैं। छोटी कहानी है, और इस कहानी को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के माध्यम से जो है सो आप अभ्यास कीजिए। इसी प्रकार के लगभग सारी कहानियाँ जो हैं सो जो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, लोक कथा के भी हैं, नाटक के भी हैं, या जितनी भी शिष्ट कहानियाँ हैं उन सब की वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस जो है सो खोटा के, विशेषकर खोटा के आपको मिल जाएंगे। जो भी वीडियोस आपके काम की है आप उसे देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों, धन्यवाद।